नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केरल तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है जो कि 7 जनवरी से आ रहा है और 8 और 9 जनवरी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। पहले जान लेते हैं कि आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। अभी देखेंगे किस प्रकार से सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर धुंध काफ़ी घनी छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक काफ़ी ज़्यादा धुंध है, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर आज धुंध कम दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। धुंध कोहरे की संभावना की बात करें तो राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कल भी रहने की संभावना है, यानी 6 जनवरी को भी कोहरा छाने की संभावना है। उसके बाद में ये धीरे धीरे कोहरा छंटता हुआ जाएगा और बादलों की स्थिति काफ़ी मजबूत बनेगी। वर्षा वाले बादल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सुबह के वक्त ही यहाँ पर जैसलमेर के आसपास की क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्रों के आसपास की क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल दिखाई देना शुरू हो गए हैं। अब जान लेते हैं मौसम किस प्रकार से रहेगा आने वाले 10 दिनों में। सबसे पहले आज के मौसम की जानकारी ली जाए तो आज किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर और पूर्वी भारत के ऊपर एक सिस्टम है, यानी कन्फ्रेंस जोन बना हुआ है और सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बनेगी और हल्की मेघ गर्जना के साथ में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी बिहार के क्षेत्र हैं, पश्चिमी झारखंड के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जिसमें कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बादलवाई देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। रायलसीमा में बरसात की संभावना रहेगी। चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में, पुदुचेरी के आसपास के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में और अंडमान के क्षेत्रों में भी आज बरसात होने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से देखें तो पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर बादल पहुंचना शुरू हो गए हैं और हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, गुजरात के और सशत में पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं जो राजस्थान और गुजरात से सटे हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे अरब सागर की तरफ से और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी बढ़ने की वजह से बादल बनेंगे यहाँ पर। और 6 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदला है। तो 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ और नज़दीक लग रहा है और नज़दीक आ रहा है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी अच्छा ये दौर बढ़ रहा है, यानी नमी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से फिर से कह सकता हूँ कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि 7, 8, 9, 10 जनवरी के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मध्य भारत में जो सिस्टम बना हुआ था उसका असर 6 जनवरी को कमजोर पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हो गए, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बरसात, कहीं कहीं पर उसके ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन केरल और तमिलनाडु से लेकर दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी कर्नाटक में हल्की बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, दिल्ली और राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल बनना शुरू हो जाएंगे 6 जनवरी से ही और 7 जनवरी से पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिमी भारत के तमाम क्षेत्रों में इसका असर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बन सकती है और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तक भी बरसात पहुँचने की संभावना है 7 जनवरी से ही। और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर 7 जनवरी से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बादल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों के ऊपर हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो सकती है।
पंजाब के साथ साथ में राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल पहुँच जाएंगे। हरियाणा के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल पहुँच जाएंगे। लेकिन बरसात की संभावनाएं 7 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अंडमान और साथ साथ में लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बन रही है। 8 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से राजस्थान के भी कई क्षेत्र वर्षा देख सकते हैं। 8 और 9, 10 जनवरी के आसपास गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर यहाँ पर बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे और बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों तक भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 8 जनवरी के आसपास बन रही है। 9 जनवरी को काफ़ी व्यापक बरसात की संभावना बन सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली तक भी बादल पहुँचेंगे और बरसात की संभावना यहाँ तक बन जाएगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़ से लेकर इधर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यानी राजस्थान के समूचे एरियाज में मौसम खराब होने की संभावनाएं बन रही है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। जैसलमेर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन जैसलमेर में भी बूंदाबांदी और बरसात की संभावनाएं बन सकती है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावनाएं बन सकती है और पश्चिमी गुजरात के ऊपर लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र हैं, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनेगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं हल्की रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 9 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो दिखाई दे रहा है कि गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। पंजाब के साथ साथ में राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बरसात बढ़ जाएगी और हरियाणा के क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ जाएगी। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक भी नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में बरसात की संभावना बढ़ जाएगी और यूपी के भी पश्चिमी क्षेत्रों में 9 जनवरी के आसपास काफ़ी जगहों पर बरसात की एक्टिविटियाँ बढ़ने वाली है और बादल भी काफ़ी ज़्यादा घने छाएंगे और दिन का तापमान गिर जाएगा और शीतलहर का प्रकोप भी बन जाएगा। लेकिन बादलवाई के साथ साथ में वर्षा की भी एक्टिविटियाँ होगी और गर्जना भी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा है, दिल्ली है और साथ में यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। साथ में पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए दिखाई दे सकते हैं। और महाराष्ट्र की इसमें बात करूं तो महाराष्ट्र में बरसात की संभावना कोंकण, गोवा क्षेत्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा तक यहाँ पर बादल पहुँचेंगे और बरसात की संभावना हल्की रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल जाएगा और उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी बादल छाए हुए दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। 10 और 11 जनवरी के आसपास लग रहा है कि ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा और आगे निकल जाएगा पश्चिमी विक्षोभ और इसकी वजह से फिर से पुनः उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल देखें तो 10 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी और लद्दाख के भी कई क्षेत्रों में स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी। मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के और पूर्वी भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन भागों में बादल छाए हुए दिखाई देंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोपहर तक बादल छाए रहने की संभावना बन रही है। यानी 10 जनवरी के दोपहर के बाद से यहाँ पर मौसम परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और धुंध की आगोश में पूरा इलाका यहाँ पर ढका जा सकता है, यानी कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना छा सकता है और कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन, शीतलहर का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। दक्षिणी केरल, तमिलनाडु के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम अब धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है।
आप देखेंगे तो 11 जनवरी के आसपास लगभग केरल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर घना कोहरा छाने की संभावना रहेगी। शीतलहर का प्रकोप एकदम से बढ़ने की संभावना रहेगी। कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा, जो कि 11-12 जनवरी तक भी जारी रहेगा और 14-15 जनवरी तक भी संभावना बन रही है कि तमाम भारत के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी हो गया, मध्य भारत के, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में कोहरा छाने की संभावना रहेगी। लेकिन दक्षिणी भारत में कोहरा छाएगा नहीं, मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ तो ये 14 जनवरी के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। और बाकी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।